जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्रीमद भट्टारक श्री शुभचंद्र जी महाराज की। जय बोलिए श्री पांडव पुराण ग्रंथ की। जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए समाधिग्रस्त आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। आरिका माता जी श्री चैतन्य माता जी की। छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने सहपाठीगण, संस्था में कार्यरत अन्य सभी बंधुजन, सभी अध्यापकगण अध्यापिकाएं, सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ये जो बच्चे आपके इधर बैठे ना दिख नहीं रहे हैं, इधर आगे भेज दो इनको। बच्चों आगे आ जाओ बेटा। हाँ पवन भैया आ गया हो। हाँ ये कौन है बेटा? हाँ वो सीट के पीछे हो ना, यहाँ आ जाओ इधर। सब बच्चे बड़े सब ध्यान से सुनेंगे। बंधुओं, हम सभी लोग कल की कक्षा में, कल के स्वाध्याय में षष्ठ अध्याय पर पहुंच चुके हैं। इस श्री पांडव पुराण में कुल कितने अध्याय हैं? पहले भी एक बार देखा था, लगभग 20-25 अध्याय हैं शायद। पंचविंशति 25, पंच माने 5, विंशति माने 20। तो उसमें से 5 अध्याय यानी कि 5 पंजे 1/5 हमारा पूरा हो गया है। ठीक है ना? उसमें भी इतना आनंद आ रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हमें तो बहुत आ रहा है और ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को भी आ रहा होगा। जिनको नहीं आ रहा है तो उनको आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, अवश्य आएगा। चाहे यहाँ पे स्वाध्याय को श्रवण करने में आएगा, अगर उपयोग अच्छा रहा तो स्वयं से पुस्तक ग्रंथ लेकर के स्वयं से जब अपना स्वाध्याय करेंगे तब भी आएगा। षष्ठ अध्याय कल हमने प्रारंभ किया था, जिसमें 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान की कथा प्रारंभ होने जा रही थी। प्रायः
वर्तमान में पिछले कई वर्षों से जब से हमने थोड़ा बहुत स्वाध्याय शुरू किया है, कभी कभी मुनि महाराजों का, आचार्यों का सानिध्य मिलता है, या जगत में प्रचलित कथाएं अन्य अनेकों माध्यमों से सुनने को प्राप्त होती हैं, कहीं मंदिरों के प्रोग्राम में, कहीं अन्य अन्य प्रसंगों में। तो शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ इत्यादि की ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती है, परंतु जब हम स्वाध्याय करते हैं अनेकों अनेकों अलग अलग विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से, तो कहीं ना कहीं सभी 24 तीर्थंकरों का कुछ न कुछ प्रसंग आ ही जाता है। जरूरी नहीं है कि विशेष रूप से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का ही वर्णन आए, या अंतिम तीर्थंकर महावीर का ही आए, या फिर उपसर्ग विजेता के रूप में प्रसिद्ध पार्श्वनाथ भगवान का वर्णन आए, या फिर पशुओं के क्रंदन को देख कर के वैराग्य पथ को धारण करने वाले नेमिनाथ भगवान का ही वर्णन आए। उसके अलावा भी 20 तीर्थंकर और हैं, है ना। तो अलग अलग प्रथमा नियोग के ग्रंथों में अलग अलग तीर्थंकर, और केवल तीर्थंकर ही नहीं है, 63 शलाका पुरुषों में 24 के अतिरिक्त 12 चक्रवर्ती भी हैं, है ना, नारायण भी है, प्रतिनारायण भी है ना, और उसके अलावा बलभद्र भी है। तो इनके भी चरित्रों का अलग अलग ग्रंथों में अपने को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अब जैसे देख लीजिए पंचम अध्याय में शांतिनाथ प्रभु के हमें कितने भव सुनने को मिले कि कैसे एक साधारण सा अमित गति का जीव भगवान बन गया, न केवल भगवान, तीर्थंकर बन गया। और अंतिम भव से पहले उनकी पत्नी प्रिय मित्रा ने वैराग्य को पहले धारण करने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करी, तो उसको देख करके किस प्रकार से उनके पतिदेव मेघरथ को भी वैराग्य हो गया। और जब दोनों पति पत्नी वैराग्य धारण करने के लिए गए, तो उनके भाई दृढ़रथ को भी वैराग्य हो गया, है ना। तो संसार में ये जितना जंजाल है, ये मकड़ी के जाल के समान है। जितना परिग्रह इकट्ठा करोगे उतना उसमें फंसते चले जाओगे। कई बार हमने उदाहरणों में सुना है कि मकड़ी अपने जाल में कई बार खुद फंस जाती है। बहुत ज़्यादा स्वयं से परीक्षण करके तो मौका नहीं मिला जाल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का, परंतु सुना है ऐसा विद्वानों से कि वह जाल मच्छरों को पकड़ने के लिए लगाती है, दूसरे जीवों को भोजन बनाने के लिए बनाती है, और कई बार जब उसका समय आता है तो वह जाल से निकल नहीं पाती। तो ये संसार क्या है, उसी के जाल के समान है। हम अपने चारों तरफ जाल क्यों बनाते हैं? अपने सुखों के लिए, कि मुझे मकान बनाने में, दुकान बनाने में, बहुत हजारों कार्यकर्ता कर्मचारी नियुक्त करने में, बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने में, 7 पीढ़ियों तक काम आएगा वो धन, इतने वस्त्रों को एकत्रित करने में बहुत आनंद आ रहा है। परिवार को बढ़ाने में, इतना परिवार बड़ा कर लिया कि सैकड़ों लोग हो गए उस परिवार में, बहुत सारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, सबकी शादियां, सबकी पुत्र वधुएं। उसके बाद धीरे धीरे करके अनेकों प्रकार से हम अपना जाल क्यों बनाते हैं कि इसमें हम सुखी रहेंगे, परंतु बाद में जाकर के क्या हो जाता है, उसी जाल के कारण, उसी इतने बड़े परिवार के कारण रोज की कलह, रोज की लड़ाइयाँ, रोज के युद्ध, अपशब्द, मारधाड़,
सास बहू के झगड़े, बहुओं के झगड़े, भाइयों के झगड़े, स्वयं के भाइयों के, बच्चों के झगड़े, हैं, पति पत्नी के झगड़े, क्या हो जाता है? उस जाल में आनंद आता है, फंस जाता है। उसी प्रकार से मकड़ी फंस जाती है, पहले अपनी हाथों से बनाया और फंस गई। ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बना ली और फिर फंस गए। बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, फिर उसके संरक्षण में फंस गए। कोई चोरी ना कर ले, कोई ले नहीं जाए, कुछ हो ना जाए। अनेकों प्रकार से अपने स्वयं के लिए समस्याएं उत्पन्न कर लेता है। जितना ज़्यादा इस जाल को फैलाओगे उतना ज़्यादा मन की शांति मिलने की बजाय अशांति ही मिलेगी। तो इसीलिए बहुत ही सूक्ष्म रूप से यह जैन ग्रंथ है। मोक्ष मार्ग संसार में रहकर प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान महावीर के काल में ऐसा कहा जाता है 363 मत थे। 363। वर्तमान में तो हम धर्म और ये सब लगा लेते हैं, तो जो प्रसिद्ध हैं 10, 20, 50 हो जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और उनके अंदर थोड़े बहुत भेद, और विश्व में थोड़े बहुत देख लेंगे तो 150 हो जाएंगे सारे मिला मिलू करके। परंतु उस समय में 363 मत थे। उन सभी मतों में भगवान महावीर का जो अनेकांत और स्यादवाद का सिद्धांत था, वही केवल मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला सिद्धांत कहा गया कि उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य मार्ग नहीं है। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति जन्मा हो, चाहे मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी अन्य गति के जीव हों, चाहे त्रियंच के हों या देव गति के हों, वे सभी भी इस मार्ग को अनुसरण कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आए ना, जरूरी थोड़ी है सब जैनी जन्म में पैदा हुए हों, है ना। तब भी अगर इस संसार के जाल से निकलना है, भले ही बुन लिया है, तो क्या तरीका है रोहिता जी? उसको समय रहते छोड़ना पड़ेगा। विवाह हो गया है, कोई बात नहीं। बच्चे हो गए हैं, कोई बात नहीं। बहुत बड़ा संसार इकट्ठा कर लिया है, कोई बात नहीं। एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो छूटेगा तो जरूर। मरोगे तब भी तो छूटेगा। कोई साथ में चिता पर या कफन के साथ बांध करके साथ तो कोई परिवार लेकर नहीं गया। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे? एक फ़ोटो टांग लेंगे, माला टांग देंगे, और कितने दिन तक वे फ़ोटो रहती है? क्यों रोहिता जी, आपके घर में लग रही है आपके पूर्वजों की फ़ोटो? है ना? कितने दिन तक रहती है? बस आपकी पीढ़ी तक रहेगी। मतलब पूर्वजों में जो लेटेस्ट रहे होंगे उनकी रहेगी, और उसके बाद जो पीछे पीछे की होगी वो भी फ़ोटो चली जाएगी। अधिकतम दादा तक की रहेगी, परदादा की रह लेगी। कोई 10, 20, 50 पीढ़ियों का तो नाम किसी को याद भी नहीं होगा। और उसके बाद वर्तमान में कब तक रहती है फ़ोटो, वो हम आपको बता देते हैं कि जब तक वो फ़ोटो चलती है। दोबारा है 10, 20 साल तक। जब पुताई होगी या जब सीलन लग जाएगी, किसी कारण से फ़ोटो खराब हो जाएगी, तो दूसरी फ़ोटो नहीं बन पाएगी, मिलेगी नहीं। 10, 20 साल तक ही अधिकतम चल पाएगी, या उससे पहले कभी पानी आ गया, कोई सीलन लग गई, वो फ़ोटो खराब हो गई, उसके बाद वह फ़ोटो समाप्त। तब तक कोई और चला जाएगा घर में से, उसकी लग जाएगी। जो आपने लगाई है, आप ही चले जाओगे तो आपके बच्चे आपकी लगा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और जब से मोबाइल आ गए हैं, तब से कितने दिन तक फ़ोटो लगती है? बस मोबाइल में लग जाती है 2 दिन तक, उठावनी तक। उसके बाद वो भी नहीं लगती है, स्टेटस पे लग जाएगी, या फ़ोटो बस जब तक उठावनी या तेरही है, उसके बाद बहुत कम। तो कहने का तात्पर्य यह है, थोड़ी सी प्रेरणा ये है
किसी भी धर्म का, किसी भी मत को मानने वाला, किसी भी संप्रदाय का, चाहे वह पशु पक्षी का ही जीव क्यों ना हो या मनुष्य गति का ही जीव क्यों ना हो, अगर इस संसार के चतुर गतियों के दुखों से निकलना है ना, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस संसार में सुख नहीं है। जैसे शरीर में खुजली मचा करती है, हम अपने हाथों से या डंडी से किसी भी वस्तु से उस खुजली को मिटाते हैं। थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव होता है कि खुजली मिट गई, परंतु वह घाव छोड़ के चली जाती। अनुभूति ऐसी हो रही है, मन के ऐसे विचार हैं कि सुख मिल रहा है, अंत में वह सुख दुख ही देता है। इसी प्रकार से कभी भी आपको ऐसा चिंतन में लगे कि मुझे बड़े दुख मिल रहे हैं, बच्चा दुख दे रहा है, गरीबी दुख दे रही है, रोग दुख दे रहे हैं, बुढ़ापा दुख दे रहा है, कोई भी कार्य जो मन में इच्छा थी वह नहीं हो पा रहा है, जैसा सोचा था वैसा नहीं बन पा रहा है, तो इस कारण से दुख हो रहा है। धन का लाभ नहीं हो रहा है, नुकसान हो गया है, बनते बनते काम बार बार बिगड़ जा रहा है, तो तनिक विचार करके देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि यह दुख पहली बार आया है। अनादिकाल से ये दुख हर पर्याय में पूरे जीवन भर चलता है। सुबह उठने के बाद रात तक ऐसा कभी भी कार्य नहीं होता है जब तक आपको दुख नहीं आता है। भूख लगती है थोड़ी थोड़ी देर में, तो वो भी तो दुख है। प्यास लग रही है, वो भी तो दुख है। थक गए हैं, वो भी तो दुख है। काम करना पड़ रहा है, आप लोग मेहनत करते हैं, तो वो भी तो दुखी है ना आदमी कि क्यों करना पड़ रहा है, बिना करे सब कुछ मिल जाए। हम भी व्यापार करते हैं तो बहुत बार पूरे दिन दुख आता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं, टेंशन होती है कि कैसे धन आएगा, कैसे उसकी बार बार सोचते रहते हैं कैसे व्यवस्था चलेगी, तो वो भी तो दुख होता है थोड़ी थोड़ी देर में बार बार। तो फिर सोचते हैं हम भी कि इससे कैसे निकला जाए, थोड़ी देर के लिए निकलते हैं, फिर दोबारा से नया दुख आ जाता है। अरे फटाफट से कहीं से कुछ धन की प्राप्ति हो गई, चलो शांति मिली, आज का काम हो गया। सुबह उठते फिर परेशानी शुरू हो जाती है, रोज कुआं खोदना पड़ता है, फिर रोज थोड़ा सा पानी मिलता है, तो अंत होता ही नहीं है। फिर विचार करते हैं कि कैसे अंत होगा, फिर अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी अंत इन दुखों का है ही नहीं। जब तक संसारी अवस्था में ये आत्मा है, इस आत्मा के ऊपर यह पर्याय रूपी शरीर जुड़ा हुआ है, इस मनुष्य गति से निकलेंगे तो पशु की गति में दूसरे दुख आ जाएंगे। हर मिनट का उसको डर रहता है पशु को कि कब कौन सा दूसरा पशु आकर के खा जाएगा। चिड़िया को हमेशा सुख नहीं मिलता है, हमें लग रहा है कितनी चिड़िया खुश है, आकाश में उड़ रही, कब कौन दूसरा पक्षी उसको आकर के पकड़ ले, है ना। हर पल दुख है। कैसे कैसे सर्दी गर्मी बरसात में वो घोंसला बनाती है, प्रतिदिन का उसे पता नहीं होता है कि अगर उसने अंडा दे दिया, बच्चा दे दिया, कि कोई गारंटी नहीं है कि आज के दिन उसे भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा। कितना दुख है। रोज ढूंढने निकलती है अलग अलग स्थान पर, आज जिस स्थान पर भोजन मिला है कल पता नहीं वहां मिलेगा नहीं मिलेगा, वहां कोई दाना डालेगा नहीं डालेगा, उस पेड़ पे फल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उस खेत में अनाज मिलेगा नहीं मिलेगा, पता चला गरुड़िए ने जाल बिछा के पकड़ लिया। जहां पर गई ऐसा उसको खाना मिला कि उससे मृत्यु हो गई। तो कोई गारंटी नहीं होती उस पक्षी को भी। हमें देख कर लगता है बड़ा आजाद है, बड़ा अच्छा लग रहा है। संसार में जितने भी जीव हैं, जब तक संसारी अवस्था से नहीं निकलेंगे तब तक परम सुख नहीं प्राप्त होगा। तो यही प्रेरणा इन प्रथमान योग के ग्रंथों में एक के बाद एक दी जा रही है। अगर हम इनकी प्रेरणा से बस इतना तनिक समझ लें कि पिछले भवों में भी हमने कभी भी परम सुख प्राप्त नहीं किया है, शाश्वत सुख प्राप्त नहीं किया है, और इस भव में भी हमें जो बार बार थोड़ा थोड़ा सुख लगता है ना कि अरे थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ गई तो बहुत सुख मिल जाएगा, फिर दुख हो जाएगा अगले दिन,
कि अब इससे मेरी कम है। जहां पर पहुंचोगे दूसरे स्थान पर, दूसरी नौकरी या प्रमोशन हो भी जाएगा, थोड़ी सी तनख्वाह बन गई, बस अब सुख। कितने दिन का? 1 महीने का। फिर लगेगा अरे मेरे साथ में बैठ रहा है, इसकी तो मुझसे ज़्यादा है, या वो वहाँ पहुँच गया, वहाँ पर दूसरी कंपनी में ज़्यादा मिलती है। फिर दुख शुरू हो जाएगा, फिर परेशानी शुरू हो जाएगी। तो इनका कोई अंत नहीं है। अंत कब है संकल्प जी? केवल एक अंत है, उसके अलावा हमें तो समझ में आया नहीं पिछले 5 सालों में। किसी के समझ में आ गया हो? जब से हमने स्वाध्याय शुरू किया है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 7 साल के आसपास ही हुए हैं। 2014-15 से स्वाध्याय शुरू किया है, 7-8 साल हो गए होंगे। हमें तो कोई समझ में आता नहीं है। वही बता रहे हैं, परिग्रह कम करते करते ही सुख प्राप्त होगा, और एक दिन जब परिग्रह पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे तो मोक्ष के अलावा कोई भी सुख समझ में नहीं आता है। जो शाश्वत हो, शाश्वत माने हमेशा विद्यमान रहने वाला, परमानेंट वाला। टेम्परेरी सुख, क्षणिक सुख तो बहुत मिलते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए। जो इच्छा थी नहीं पूरी हुई, प्रयास करते रहे, थोड़े दिन बाद पूरी हो गई, सुखी हो गए। एग्जाम देने बैठते थे, जैसे बच्चे लोग एग्जाम देते हैं, पास हो गए, थोड़ी देर के लिए सुख हो गए, फिर दूसरी कक्षा में चले गए, फिर दोबारा से होमवर्क मिलना शुरू हो गया, फिर सर पकड़ करके बैठ गए, है ना। कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक टारगेट पूरा हो जाता है, थोड़े दिन के लिए 2, 4, 5, 10 दिन बढ़िया लगता है, फिर परेशानी शुरू हो जाती है। हमने भी सीए किया, 2, 4, 5 साल बड़ा अभ्यास किया, जैसी डिग्री मिली बड़ा खुश हुए, अरे वाह पता नहीं जैसे संसार में क्या कर लिया। कितने दिन रहा वो सुख? अधिकतम 2, 4, 5 दिन। फिर नौकरियों के लिए इंटरव्यू, फिर ऑफिस खोलना, फिर दुख शुरू हो गए 1 हफ्ते बाद ही, है ना, कि यहाँ इंटरव्यू नहीं हो रहा, वहाँ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, जो इच्छा है उतनी तनख्वाह नहीं मिल रही, वैसा काम नहीं मिल पा रहा, फिर परेशानियाँ, बॉस अच्छा नहीं मिल रहा, ये नहीं है वो नहीं है, फिर कोस रहे, यहाँ से वहाँ भागते रहो। फिर दूसरी समस्या है, काम नहीं आ रहा, दुकान खोली तो है, ग्राहक नहीं आ रहा। तो समस्याओं का कोई भी अंत नहीं है। ये प्रथमान योग के ग्रंथ केवल आपको पूर्व काल की उनकी घटना ही नहीं सुना रहे हैं, उनसे आपको, हम सबको वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में सीखना है कि हमें भी उन कुंथनाथ भगवान के जीवों की तरह, उन अरहनाथ भगवान के प्रसंगों को सुनकर, उन शांतिनाथ भगवान के प्रसंगों को सुनकर हमें कुछ प्रेरणा प्राप्त करनी है कि उनके पूर्व में ऐसा उनको क्या दुख मिला जिस कारण से उन्होंने राजा का पद छोड़ करके दीक्षा ग्रहण कर ली। उस वज्रायुध के जीव ने चक्रवर्ती होते हुए भी दीक्षा ग्रहण कर ली पिछले भाव में। कमाल है भाई, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं जो छोड़ने के लिए अपन चिपके बैठे। चक्रवर्ती छोड़ करके बैठ गया, सब कुछ था उसके पास, 6 खंड का राजा था। ऐसा क्या कारण था? तो क्या प्रेरणा मिली होगी? उसे भी लगा होगा कि भाई इस संसार में सुख नहीं है। थोड़ा बहुत परिग्रह छोड़ने का प्रयास किया होगा, फिर उसके बाद जैसा संकल्प भैया जी ने कहा कि थोड़ा थोड़ा परिग्रह छोड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे सुख की प्राप्ति होती जाएगी। अंत में जाकर के समस्त परिग्रह को छोड़ करके दिगंबर मुनि बन गए। उसके बाद जाकर के अगले भवों में शांतिनाथ बने। तो ऐसे ही यहाँ पर कल के प्रसंग में 6ठ अध्याय में हमने कुंथनाथ भगवान की कथा सुनी। उनकी माता कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है, कोई उनको कष्ट नहीं है। 16 स्वप्न उन्होंने देखे। श्री देवी इत्यादि 56 कुमारियां उनकी सेवा कर रही हैं। उनके पिता, क्या नाम है उनके पिता का? हाँ, शूरसेन, बिल्कुल ठीक। शूरवीर, परम प्रतापी, उस नगर के सबसे बड़े राजा हैं। ऐसी माता के गर्भ में कोई जीव आया है। 16 प्रकार के स्वप्न उस माता ने देखे हैं। श्रीकांता उस माता का नाम है। तो आज के दिन
अब शांतिनाथ की कथा समाप्त हो चुकी है। कुंथनाथ भगवान की कथा आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। देखेंगे कि अलग अलग जीवों की कथा से, अलग अलग तीर्थंकरों की कथा से, किसी को कोई तीर्थंकर अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को भगवान राम अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्ण अच्छे लगते हैं, तो किसी को हनुमान अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही किसी को कुंथनाथ अच्छे लगेंगे, किसी को पार्श्वनाथ अच्छे लगेंगे। इसलिए इतने सारे भगवान, इतनी सारी कथाएं होती हैं कि किसी से तो सीख लो। है कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, कोई महावीर की कर रहा है, कोई आदिनाथ की कर रहा है, किसी ने किसी को इष्ट बना रखा है, किसी ने किसी को इष्ट बना रखा है। जैन ग्रंथ बस एक बात कहते हैं, किसी को भी इष्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उनके आचरण से सीखो बस। है बंदे, बोलो बंदे तदगुण लब्धये। बोलो दोबारा, बंदे, पूरी लाइन एक साथ बोलो, बंदे तदगुण लब्धये। ये जैन धर्म का सबसे प्रमुख सूत्र है। यहाँ पर किसी भी भगवान का नाम नहीं आया, किसी परमात्मा विशेष का नाम नहीं आया। क्या बोला? बंदे, वंदना करता हूँ, बोलो वंदना करता हूँ, तद गुण, आपके गुणों की, लब्धये, प्राप्ति करने के लिए। इसलिए वंदना नहीं करता हूँ कि तुम हनुमान हो और हम कौन है, हम भक्त हैं। बस मंगल को नॉनवेज नहीं खाना, बाकी के 6 दिन दबा के खाना है। भगवान खाते थे क्या हनुमान जी मंगल को छोड़ करके बाकी 6 दिन नॉनवेज? फिर बस ड्रामा चल रहा है। 10-10 किलोमीटर लंबी लाइन है मंगलवार के दिन, उसमें से 50% लोग मांस खाते हैं या अभक्ष पदार्थ, गलत चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सूत्र नहीं सिखाया कि हनुमान बनना है। बस हनुमान जी की पूजा करनी है, लाइन में लग करके 4-4 घंटे, प्रसाद चढ़ा दिया, काम बन जाएंगे। बन जाएंगे क्या? कि हनुमान जी मूर्ख हैं क्या कि आप अगले दिन जाकर के अगर मुर्गा खाओगे उन्हें मालूम नहीं पड़ेगा क्या? बस वही मालूम पड़ेगा जब उनकी मूर्ति पे जाकर के प्रसाद चढ़ा दोगे बूंदी का। वही, ऐसा नहीं होता है। समझ कहाँ चली गई है लोगों की, विवेक कहाँ चला गया है, शून्य हो गया है बिल्कुल। है वास्तव में बता रहे हैं, हमने जो देखा है प्रत्यक्ष, हमारे बहुत मित्र हैं मंगल को नॉनवेज नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं और शाम का खाना नहीं खाएंगे जब तक भगवान 2-3 घंटे लाइन में लग करके प्रसाद चढ़ाकर हनुमान जी के नहीं आ जाएंगे। और अगले दिन से 6 दिन डेली खिला लो, शराब भी पिला लो। हनुमान जी शराब पीते थे क्या? या राम जी पीते थे? उनके गुणों की चर्चा नहीं की जा रही है कि वो राम क्यों बने, वो हनुमान क्यों बने, वो श्री कृष्ण क्यों बने। बस उनकी मनोरंजन की कथा दिखाई जाती है टीवी पे टाइम पास के लिए। कैसे उन्होंने शत्रुओं को मारा, क्या किया, कैसे आपका मनोरंजन हो सकता है। इसके अलावा उनके जो वास्तविक चरित्र हैं, जो वास्तविक गुण हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिल रही है और जिस कारण से वो राम बने, उन्होंने पूर्व भव में ऐसे क्या काम किए थे जो हमारे जैसे साधारण जीव थे। राम और लक्ष्मण बैल के जीव थे, बैल के, और साधारण व्यक्ति। बैल को मरते समय रमोकार मंत्र सुनाया तो बैल का जीव क्या बन गया? एक राम बन गया और एक लक्ष्मण बन गया, साधारण उसी नगर का राजा का पुत्र बन गया। और धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, मतलब हम बैल से तो अच्छे हैं कि नहीं है बताइए? तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है पूर्व भवों को सुन करके कि गाय बैल के जीव भी जाकर के कुछ ही भवों में भगवान राम बन गए। बताओ, तो हमें उन प्रेरणा स्रोत जो ग्रंथ है उनको कथा सुननी चाहिए कि किस प्रकार से हम भले ही गरीब हैं मनुष्य में, हमसे तो गरीब ये बेचारे जो अपाहिज यहाँ पशु पक्षी अस्पताल में गाय बैल हैं, हमसे भी गरीब हैं कि नहीं है? हाथ पैर कटे हुए उनके बेचारे सड़क पे कूड़ा खा रहे हैं, कितने जानवर घूम रहे हैं, हम उनसे श्रेष्ठ हैं या नहीं है? क्यों रोहिताज जी? तो वह एक मरता हुआ बैल जिसको भूख प्यास कुछ नहीं, सड़क पे पड़ रहा है, मर रहा है, एक्सीडेंट हो रखा है,
वो जब भगवान राम लक्ष्मण के जीव के रूप में उत्पन्न हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो हमें इन कुंतनाथ से, अरहनाथ से, शांतिनाथ से, राम लक्ष्मण और इत्यादि अनेकों जिनको हम भगवान मानते हैं उनके चरित्र से सीखना है, उनके गुणों की वंदना करनी है कि उनके अंदर क्या गुण थे। और हमें इन प्रथमान योग के ग्रंथों को सुन करके उनके गुणों को अनुसरण करना है। केवल भगवान की पूजा तो करनी है ही, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि भगवान की पूजा नहीं करनी है, लेकिन किस भाव से करनी है कि हे प्रभु मैं तुम्हारी पूजा करने के लिए इतनी दूर से इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे आपके जैसा बनना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज के बाद कि आज यहां आपके अयोध्या में इतनी दूर चल करके आया हूं, आपके शत्रुंजय तीर्थ में इतनी दूर आया हूँ, 52 गजा बड़वानी आया हूँ, मांगी तुंगी आया हूँ, और न जाने कहाँ कहाँ देवियों के मंदिर में आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि आपने जो कार्य किए थे उसमें से 1% बस मैं आज घर लेकर के जाऊँ और अपने मन में, अपने विचारों में, अपने कार्य में मैं आज के बाद वह गलत कार्य नहीं करूँ जो किसी कारण से मैं करता हुआ आया हूँ। क्रोध का त्याग, कषायों का त्याग, लालच का त्याग, झूठ का त्याग, हिंसा का त्याग, परिग्रह का त्याग, कुछ भी एक भी अगर नियम लेकर के जाओगे तो उस चरित्र की सीढ़ी पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे और इतना शाश्वत सुख आपको कभी भी प्राप्त हो सकता है जैसा सुख उन भगवान को प्राप्त हुआ जिस कारण से आज वो भगवान है। जैन दर्शन बस ये बताता है कि भक्त पहले भक्त रहेगा और भगवान भगवान रहेगा, परंतु धीरे धीरे भक्त भगवान का अनुसरण करते करते स्वयं भी एक दिन भगवान बन सकता है। आज नहीं तो कल, इस भव में नहीं तो अगले कुछ भवों बाद कोई भी जीव, चींटी का जीव भी, मच्छर का जीव भी, पक्षी का जीव भी भगवान बन सकता है। श्री पांडव पुराण में कबूतर का जीव अगले कुछ ही भवों में जाकर के जय कुमार के नाम से भगवान बन गया, तो हम सब क्यों नहीं बन सकते? इसी प्रेरणा के साथ में आज का स्वाध्याय, आगे का कुंथनाथ भगवान की कथा प्रारंभ करेंगे कि रानी श्री कांता ने जो स्वप्न देखे उनका क्या फल हुआ। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, सर्वेशोतरः सावधानतया शृण्वन्तु। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई भी कन्वर्जन का प्रोग्राम नहीं चल रहा है ना, कि जिस भी धर्म को मानते हो उसको छोड़ छाड़ करके जैनी बन जाओ, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। खाली एक अच्छा इंसान बनना है ना, कि हमें अपने जिस भी इष्ट भगवान को मानते हैं उनके गुणों को प्राप्त करना है और उनके जैसा अनुसरण करना है। इसके अलावा कोई भी गलत फहमी पाल करके मत जाना, किसी का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना। जो भी लोग हैं, पशु पक्षी भी हैं, मनुष्य गति के जीव भी हैं, बस अच्छा इंसान बनना है, हमें कोई भी गलत कार्य अपने जीवन में नहीं करना है। वह महान ऐश्वर्य की स्वामिनी रानी श्री कांता प्रातः काल नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि से जागी। कैसे जागी? स्वप्न देखने के बाद कई बार उठाने के लिए हम लोगों के पास कौन सी मधुर ध्वनि चलती है? मम्मी की खूंखार आवाज आती है, अबे उठो, कब तक पड़े रहोगे? रजाई खिंचती है, पानी डाला जाता है लोटा भर के सर पे, है हल्ला मचता है घर में, एक डंडा, अगर नहीं उठोगे तो पिताजी का फिर लट्ठा आ जाता है जब 9 बजे तक भी नहीं उठते। तो राजा रानियों की, पुण्यशाली जीवों के पास कैसी मधुर ध्वनि बजती है? घंटों की आवाज आती है, संगीत की आवाज आती है, मधुर ध्वनि।
उनको उठाने के लिए। तो ऐसे ही वह रानी श्रीकांता कैसे उठी? नाना प्रकार के, नाना माने एक तो जो नाना जी होते हैं हमारे, नानी नाना वो अलग होता है, नाना क्या पर्यायवाची है? अनेक का, है ना, अनेकों प्रकार के, नाना माने थोड़ी हिंदी भी तो सीखेंगे ना, अनेकों प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि से, बहुत सुंदर ध्वनि से उसकी आंख खुल गई। किसकी? श्रीकांता की। स्वप्न दर्शन के कारण उसके हृदय में स्वभावतया हर्षोल्लास हो रहा था। अरे बड़े अच्छे से स्वप्न देखे हैं, सूर्य देखा, चंद्रमा देखी, मछली देखी, ऐरावत हाथी देखी, मालाएं देखी, इत्यादि 16 प्रकार के स्वप्न। बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है। समुद्र भी देखा। क्या चक्कर है, कुछ डिफरेंट स्वप्न थे आज के पहले के स्वप्नों से। बड़ी खुश हो रही थी। नियमानुकूल वह नित्य कर्म से निर्वृत हुई कि चलो भाई नहा धो लें, कपड़े वपड़े पहने, अपना वस्त्र आभूषण ग्रहण करते हैं। उसके बाद स्नान किया, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हुई, खूब सजी धजी, एवं राज्यसभा में राजा के साथ सिंहासन पर आसीन हो गई। अब राजमहल में पहुंची, राजा जी इंतजार कर रहे हैं, साथ में रानी का सिंहासन होता है, वहां जाकर के बैठ गई। उसने अपने देखे हुए स्वप्नों को विस्तार पूर्वक पति देव से कहा। देखो पति के आगे देव लग रहा है है ना। आप लोग भी अपने पतियों को पति देव बोला करो, ठीक है, नाम लेके नहीं बोलना चाहिए। पति देव, हे पति देव, हैं? किसने कहा? रानी श्रीकांता ने सूरसेन से। राजा ने भी समयानुकूल उन स्वप्नों का फल रानी को सुनाया। अब उनको निमित्त ज्ञान होगा या शास्त्रों में पढ़ा होगा, आचार्यों से सुना होगा कि पूर्व में भी जो तीर्थंकर हुए हैं तो उसमें ऐसे ऐसे यही वाले 16 स्वप्न हमेशा रानी को आते हैं। तो उन्होंने फल सुना दिया। पति के श्री मुख से स्वप्न फल को सुनकर श्रीकांता का मुख कमल आनंद से खिल उठा। आए हाय गजब, इतनी किस्मत चमक रही है कि हमारी कोख से तीर्थंकर उत्पन्न होने वाला है। एक औरत के लिए, एक महिला के लिए गृहस्थ जीवन में, संसार में सबसे बड़ा सुख है तो वह यही सुख है कि उसके गर्भ से एक मोक्षगामी जीव, चाहे राम के रूप में उत्पन्न हो या हनुमान के रूप में उत्पन्न हो या उससे भी बड़ा तीर्थंकर के रूप, उससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। कितना सुख उस रानी को उस समय हुआ होगा, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तदनंतर श्रावण कृष्णा दशमी के दिवस रानी ने सर्वार्थ सिद्धि के एकत्रीभूत पुण्य पुंजमय एक देव को अपने पवित्र गर्भ में धारण किया। कहां से आया है? सर्वार्थ सिद्धि से। सर्वार्थ सिद्धि कहां पर है? 12 योजन नीचे सिद्ध से लाके। इससे पहले कौन आए थे? मेघरथ और दृढ़रथ के जीव, शांतिनाथ और चक्रायुध के रूप में आए थे। कौन? शांतिनाथ भगवान भी कहां से आए है नीरज भैया? कहां से आए थे शांतिनाथ भगवान? सर्वार्थ सिद्धि से। सर्वार्थ सिद्धि से एक भवतारी होते हैं, गारंटी टिकट रहती है कि अगले भव में मोक्ष जाएंगे। 2 जगह से एक भवतारी होते हैं गारंटी से। कहां कहां से? एक तो पंचम स्वर्ग जो ब्रह्म स्वर्ग है और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि। उसके अलावा भी मतलब गारंटी नहीं है, लेकिन किसी भी स्वर्ग से आकर के उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं। इन 2 जगह का तो बिल्कुल कंफर्म टिकट है ना। तो यहां पर कौन सी रानी है? अब याद रखो ना, बोलो। श्रीकांता। राजा कौन है? शूरसेन।
इनके यहाँ कहाँ से देव आया है? सर्वार्थ सिद्धि से। पिछले भव में सर्वार्थ सिद्धि में था। कितनी आयु होती है सर्वार्थ सिद्धि की? क्यों मैडम? आयु बताओ, सर्वार्थ सिद्धि में आयु कितनी होती है? क्या कितनी आयु होती है? अब तो थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए है। आयु पूछ रहे हैं। बहुत सुंदर। संकल्प भैया जी के लिए ताली बजाओ। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे रिपीट करते रहेंगे ना चीज़ों को तो स्मरण में आ जाएगा, क्योंकि अनादिकाल से यही चीज़ें हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। बाकी की चीज़ें तो संसार में आप अभी सीख रहे हो, वो वैसे ही भूल जाओगे। तो इन चीज़ों को याद रखोगे तो अगले भव तक याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट है ये चीज़ें। क्या कहा? सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु होती है। संसारी जीवों में अधिकतम आयु एक पर्याय में कितनी होती है? अधिकतम आयु संसारी जीवों में यही होती है 33 सागर, इससे ज्यादा आयु नहीं होती है। या तो नरक में 7वें नरक पहुंच गए तो 33 सागर के लिए नरक में रहोगे, और अगर स्वर्ग में सबसे ऊपर पहुंच गए तो 33 सागर के लिए स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि में रहोगे। चॉइस इज योर्स। नरक जाना है या स्वर्ग जाना है, आप जैसे कर्म करेंगे, हम जैसे कर्म करेंगे अगले भव में, उसके हिसाब से हमें वहां पर जगह मिल जाएगी, स्थान मिल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना? तो 33 सागर की आयु पूरी करके पुण्य पुंजमय एक देव, कितनी अच्छी संज्ञा दी है, पुण्य पुंजमय। यानी कि पुंज, पुंज होता है एक बहुत संगठित कोई वस्तु, पुंज है ना, कुछ एक ढेर, यानी कि इतना पुण्य पुंजमय। मतलब क्या हुआ? इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया था उसने, पहले भी बहुत पुण्य किया होगा, और उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि में भी हमेशा परिग्रह से रहित रह करके मात्र एक हाथ की उसकी शरीर की ऊंचाई, कहीं घूमने फिरने नहीं जाता, वो 33 सागर तक धर्म ध्यान में लगा रहा। तो कितना सारा पुण्य इकट्ठा कर लिया, पुण्य पुंजमय। उसको लेकर के एक देव को अपने पवित्र गर्भ में धारण किया। किसने धारण किया? श्री कांता ने। प्रभु को श्री कांता में के गर्भ में आया हुआ जानकर देवताओं सहित इंद्र आए। अब गर्भ में आ गया जी, तो इंद्र और देव क्यों आएंगे? गर्भ कल्याणक मनाने। 5 कल्याणक होते हैं तीर्थंकरों के। एवं उन्होंने गर्भोत्सव का आनंद उत्सव मनाया। खूब धूमधाम से बैंड बाजे के साथ स्वर्ग से खूब सौधर्म ईशान और सारे स्वर्ग के देव देवियां आए, और गर्भ में आते ही अवधि ज्ञान से उन्होंने ऊपर जान लिया कि तीर्थंकर का जन्म इस मनुष्य लोक में आज से 9 माह बाद होने वाला है। तो 9 माह पहले ही वे गर्भ में आते ही खूब उत्सव मनाते हैं। सीपियों में जब मुक्ता फल आ जाते हैं तब उनकी जैसी शोभा होती है, ठीक उसी प्रकार की शोभा प्रभु के गर्भ में आने से माता श्री कांता को हुई। सीपी होती है ना, समुद्र की सीप होती हैं, खेलते हैं बच्चे वहाँ पर जो बाहर फैले रहते हैं, तो उसके अंदर मुक्ता फल, मोतियों का कई बार आ जाता है, कोई जीव आ जाता है, तब वह बहुत सुंदर लगता है, ऐसे खुलता है ना सीप, वो भी 2 इंद्रिय जीव होता है ना। तो जब उसको देख करके एक डिफरेंट चीज लगती है, बड़ा सुंदर लगता है। तो ऐसे ही शोभा प्रभु के गर्भ में आने से माता श्रीकांता को हुई। तो श्रीकांता को सीप की पर्याय दी है, और अंदर गर्भ में जीव आ गया तो उसको बताया कितनी सुंदर शोभा हो गई श्रृंगार रस के लिए। यद्यपि उस देवी के रोम रोम से एक विचित्र प्रभा निकलती थी, तथापि उसे किसी भी प्रकार का गर्व नहीं था। कैसी शोभा निकलती थी? बहुत सुंदर थी। पहले हमने कल के अध्याय में सुना था, श्रीकांता कितनी सुंदर, राजा सूरसेन कितने सुंदर, इतनी शरीर की उनकी पुण्य कर्म से कांति थी, उनका नाम कर्म का उदय इतना तीव्र था कि बहुत सुंदर थी वह रानी। उसके बाद भी अब उसकी शरीर की कांति और बढ़ने लग गई जब प्रभु गर्भ में आ गए, परंतु फिर भी उसको घमंड
नहीं था। गर्व माने गौरव होना, घमंड थोड़ा सा हो जाना, है ना, घमंड नहीं था, मान कषाय नहीं थी। अनेक देवांगनाएं उसकी सेवा में सदैव तत्पर रहा करती थीं। अब स्वर्ग से बहुत सारी देवियां, 56 कुमार देवियां हमेशा उसकी सेवा में लगी रहती थीं। वे अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर तथा पद्यों के अर्थ की माता श्रीकांता से जिज्ञासा करती रहती थी। अब देवियां घर में रह रही हैं तो कैसे टाइम पास करेंगी? कल बताया था ना हम लोग कैसे टाइम पास करते हैं, अंताक्षरी खेलकर, फिल्में देखकर, मोबाइल पे वीडियो देखकर, इधर उधर की कहानी गप्पे अखबार पढ़कर, है ना, किस्से कहानियां फालतू के अनर्थ दंड में लगा देते हैं। तो सम्यक दृष्टि लोग कैसे टाइम पास करते हैं? अनेक प्रकार के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को बढ़ाने वाले प्रश्नोत्तरी करके समय पास वो देवियां किया करती थीं। अब देखेंगे, हम थोड़ा सीखेंगे उनके प्रश्न कैसे थे। श्रीकांता से जिज्ञासा करी, सुन रहे मैडम, ध्यान से सुनना, दिमाग लगा करके। किसने जिज्ञासा करी? देवियों ने पूछा। परीक्षा ले रही हैं, समय पास कर रही हैं। संसार में सार क्या है बताओ? बहुत दिनों से सुन रहे हो। संसार में सार क्या है? सार माने संसार का आधार क्या है, संसार का क्या बेस है जिस कारण से चतुर्गतियां बनी हुई हैं। दूसरा प्रश्न पूछा, एक साथ दाग दिए 5-6 प्रश्न गजब के। ध्यान से सुनना, लिख लेना अगर जो थोड़ा सा स्मरण शक्ति कमजोर हो। ध्यान से सुनना, सब लोग जितने भी बैठे एकाग्र चित्त होकर के। संसार में सार क्या है? पहला प्रश्न। सुख किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न। सुख, आप लोगों को अभी हमने आधा घंटा जो समझाया वो इसी कारण से थोड़ा सा वैराग्य डालने का प्रयास किया था कि कब कहाँ क्या पूछ लिया जाए, है ना। बोर नहीं होना चाहिए हमारी कथा में, बोर हो गए तो काम हो जाएगा। पहला प्रश्न, संसार का सार क्या है। दूसरा प्रश्न, सुख किसे कहते हैं? अभी सारा बताया था ना। तीसरा, संसारियों को सुख दुख का प्रदाता कौन है? ध्यान रखना, पहला प्रश्न संसार में सार क्या है। दूसरा प्रश्न, संसार में जो सुख है सुख किसे कहते हैं। और तीसरा प्रश्न, अच्छा ठीक है आपने बता दिया, जो इच्छा मिल गई वो सुख हो गए थोड़ी देर के लिए। तो संसार में जीव जितने भी हैं उनको सुख और दुख का प्रदाता, उनको देने वाला कौन है? ये 3 प्रश्न पूछे। उसके बाद क्या कहा? सरप्राइज दे दिया। इन प्रश्नों के संदर्भ में उन देवांगनाओं ने कहा कि देखो रानी, इन प्रश्नों का उत्तर ऐसा होना चाहिए कि उत्तर का प्रथम अक्षर भिन्न भिन्न हो। देखिए एक वो चल रही है, क्या बोलते, क्विज। ऐसा आंसर देना है कि प्रथम अक्षर भिन्न भिन्न हो एवं शेष के सब अक्षर एक जैसे हो। एक शब्द में उत्तर देना है तीनों का। जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है? रजनी। तो पहला अक्षर बस अलग होना चाहिए, र और जनी एक होना चाहिए, तीनों का उत्तर एक है। बस पहला अक्षर अलग होगा और बाकी के अक्षर उस शब्द के एक होने चाहिए। थोड़ा ऐसे नहीं है कि पूरी कहानी सुना दी कि संसार में सार क्या है, 10 मिनट तक समझा रहे हो, हैं? सुख किसे कहते हैं, फिर अपना प्रवचन दे रहे हो आधे घंटे का हमारी तरह, है? फिर बोल दिया कि सुख और दुख का देने वाला कौन है। ऐसे नहीं, तो क्विज है ना, वो आता है ना अखबारों में कई जगह कि ऐसे करके भरना है, हैं? ऐसा क्विज खेल रहे हैं। ऐसे समय पास किया करती हैं रानियां। 9 महीने तक देवियां कैसे करेंगी? एक के बाद एक प्रश्न पूछेंगे, नहीं मालूम है हम बता देते हैं, ऐसे करके फिर वो जवाब देंगे। प्रश्न समझ में आ गया आपको कि पहला अक्षर अलग अलग होना चाहिए और बाकी के अक्षर उस शब्द के एक जैसे होने चाहिए। अब उत्तर कौन बताएगा?
हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारे विद्वान यहाँ हो सकते हैं। बताओ है? माता भी अत्यंत चतुर एवं बुद्धिमती थी। ऐसे ही थोड़ी ना आ गए भगवान उनके गर्भ में। पूर्व जन्मों में बहुत धर्म किया होगा, बहुत पुण्य किया होगा, तब जा कर के उनका मति ज्ञान, सुत ज्ञान भी इतना जबरदस्त होगा कि तीर्थंकर भगवान को अपने गर्भ में लेकर के बैठी है। और तीर्थंकर भगवान तो अंदर गर्भ में भी अवधि ज्ञानी है। थोड़ा सा हिंट वहां से भी कर देते होंगे कि बता दो, है कुछ ना कुछ रहता होगा। माता भी अत्यंत चतुर एवं बुद्धिमती थी, इसलिए उसने उत्तर दिया। पहले प्रश्न का उत्तर नोट करते चलना आप लोग। क्या पहला प्रश्न था? इस संसार में सार क्या है? बोलो, प्रश्न बोलो, सार क्या है? उत्तर दिया धर्म। धर्म, ठीक है, बस एक शब्द में उत्तर हो गया। धर्म इस संसार का सार है, आधार है, उससे ये संसार टिका हुआ है। जो धर्म करेगा, और धर्म क्या है वो डिटेल में जाएंगे तो अहिंसा धर्म है, अरिहंत भगवानों द्वारा उपदिष्ट धर्म है। केवली पढ़त तो धम्मो मंगलम। केवली भगवान, अरिहंत भगवान ने जो धर्म बताया वही धर्म है। वहाँ कभी ये नहीं लिखा कि जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, ऐसा नहीं बोला। क्या धर्म बोला? जो अरिहंतों ने बताया है, अहिंसा धर्म है, बस। तो एक शब्द में उत्तर क्या है? संसार का सार क्या है? लिख लेना, धर्म। दूसरा, अब ये प्रश्न का वो ध्यान रखना, सस्पेंस, कि पहला अक्षर भिन्न होगा, बाद वाला एक रहेगा। दूसरा प्रश्न क्या था? सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? अब इसमें थोड़ा सा खेलना पड़ेगा पर्यायवाची शब्दों के साथ, है ना। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या दिया? सुख किसे कहते हैं? शर्म को सुख कहते हैं। अब ऐसे कैसे? मां के ऊपर मात्रा कॉमन आ गई और धा की जगह क्या आ गया? श आ गया। तो शर्म के ब्रैकेट में यहां पे लिख दिया, शर्म का पर्यायवाची है कल्याण। हमें भी नहीं पता था, नोट कर लेते हैं भैया हम भी। एक तो शर्म होती है लज्जा, शर्मा जाना, और दूसरा शर्म का मतलब क्या है? कल्याण। कल्याण माने अभी जो बताया इतनी देर, आधा घंटा ऊपर चले गए सिद्ध शिला पर, उसी को पर्यायवाची होता है कल्याण। कल्याण हो गया, निर्माण हो गया, सिद्ध बन गए, वही सुख है। शाश्वत सुख केवल क्या है? केवल सिद्ध शिला है, मोक्ष सुख है। तो शर्म को ही कल्याण कहते हैं। हाँ, क्या पूछ रहे? हाँ, शर्म वो श्रम होता है, वो श्र वाला, संयुक्त अक्षर वाला। यहां पे क्या है? शर्म। शर्म अलग शब्द है और श्रम अलग शब्द। भैया जी कह रहे हैं शर्म को मेहनत कहते हैं, वो श्रम होता है। श्रम, मेहनत करने वालों, श्रम, उसी से बना श्रमण। जो श्रम करते हैं वह श्रमण कहलाते हैं, और जो श्रमण होते हैं वह दीर्घंत मुनि, दिगंबर मुनि कहलाते हैं। दिगंबर मुनि का पर्यायवाची है श्रमण। जो श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले। हम सब काय की मेहनत कर रहे हैं? अपनी दाल रोटी की मेहनत कर रहे हैं। असली मेहनत क्या है? जो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मेहनत करता है उसको क्या कहते हैं? श्रमण। मौनी महाराजों के नाम के आगे लिखा रहता है ना, श्रमण श्री 108। क्या मतलब है? वह आत्मा के कल्याण के लिए मेहनत कर रहे हैं। असली मेहनत, असली श्रम तो वही है। बाकी का श्रम तो यहीं रह जाएगा, बेकार में जाएगा। दो हो गए, दोनों में पहला अक्षर अलग हो गया। एक धर्म, धर्म को क्या कहते हैं? सार है संसार का। और शर्म क्या है? सुख है, परमानेंट सुख, शाश्वत सुख, यानी कल्याण। कल्याण माने मोक्ष सुख, वही सुख है, उसके अलावा कोई भी सुख नहीं है। जो सारा समझाया ना, संसार का जाल है, वो सब क्या है? वो सब थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख है, बाद में दुख ही मिलेगा। तीसरा प्रश्न क्या था? संसारियों को सुख दुख का प्रदाता
कौन है? बहुत सुंदर संकल्प भैया जी, बहुत सुंदर, ताली बजा डालो। बहुत, रजनी मैडम के लिए भी तालियां बजा डालो, बहुत सुंदर। अब समझ में आ गया ना मामा, लग रहा है संसार में सुख और दुख का प्रदाता कौन है? हिंट तो मिल गया ना, माँ के ऊपर कॉमन आ रहा है। कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा सुख मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा दुख मिलेगा। आप भी रानी श्रीकांता जैसे बनते जा रहे हो। अपने शुभ अशुभ भावों से संचित पुण्य पाप कर्म सुख दुख देते हैं, है ना। शुभ कार्य करोगे तो सुख मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। तो शॉर्टकट में क्या है? कर्म। जैसा जीव स्वयं में कर्म करेगा वैसा उसको स्वयं को सुख या दुख मिलेगा। तो सुख और दुख का प्रदाता कौन है? स्वयं के कर्म है। आपके माँ बाप के कर्म, आपके बच्चों के कर्म, आपके अड़ोसी पड़ोसी के कर्म, या कोई दूसरे, अरे इसने मुझे दुख दे दिया, इसकी वजह से मेरा पैसे का नुकसान हो गया, इसने मेरा ये कर दिया, मेरे बच्चे ने ये कर दिया, मेरे माँ बाप ने ये कर दिया। अरे मूर्खों, वो कुछ नहीं कर रहे। आपके अपने कर्म आपको सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे? आप जबरदस्ती दूसरे को कोस रहे हो, गालियां दे रहे हो, सरकार ने ये कर दिया, पुलिस वाले ने ये कर दिया, बॉस ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों अपना दुख और दुख बढ़ा रहे हो? अपने कर्मों से दुख मिलता है। थोड़ी देर के लिए भी अगर दुख की अनुभूति होती है तो हम किसके ऊपर वो भाड़ा फोड़ते हैं? क्यों रोहिता जी? यहाँ पे जितने लोग हैं हमारे ऊपर फोड़ देते हैं करके कि तुम्हारी वजह से दुख मिल रहा है। दो लोगों की लड़ाई हो जाती है, हमारे सर पे डंडा करने आ जाते बेमतलब में। क्यों भैया, हमने क्या कर डाला है? आप अपने दुख से दुखी हो, कोई अपने सुख से सुखी है? क्या लेना देना, हमारा क्या लेना देना? पत्नी दुखी हो रही है, पति के पीछे पड़ गई है, पति दुखी है तो पत्नी के पीछे पड़ गया है, बच्चे दुखी हैं तो पिताजी ने पैसे नहीं दिए, पॉकेट मनी नहीं दिए, इनके कारण से, कोई किसी के कारण से नहीं है। कितना अच्छा उत्तर दिया है उस श्रीकांता ने। जितने भी संसारी जीव हैं वह अपने स्वयं के कर्मों के कारण, शुभ अशुभ भाव, कितना सुंदर शब्द है, भाव शब्द प्रयोग किया है। शुभ अशुभ भाव, उसके जैसे भाव होंगे उसके हिसाब से उसको सुख या दुख की प्राप्ति होती है। कर्म के ही द्वारा जीव सांसारिक बंधनों में बनता है। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही इन संसारी बंधनों में मरेगा, और जब कर्म छूट जाएंगे, कहां जाएगा नीरज जी? ऐसे करके इशारा कर रहे हैं। ऐसे का मतलब, जब कर्मों के बंधन से छूटेगा तो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेगा। 8 कर्म बोले हैं, उन्हीं के कारण से सुख और दुख। चलो जल्दी से रिवाइज करेंगे 8 कर्म, बोलो एक एक करके, एक एक लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग बैठे। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, 4 हो गए। फिर आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। बहुत सुंदर, धीरे धीरे रिवाइज करते चलेंगे तो यही 8 कर्म हैं जो संसार में हमें बांध करके रखते हैं। इसी कर्म के द्वारा सुखों की और दुखों की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर हो गया, एक में पास हो गए तो देवियां शांत बैठेंगी क्या है? अभी आपका 5-10 मिनट थोड़े से बचे हैं तो देवियों ने दूसरा प्रश्न दाग दिया। क्या बोला? उत्तर पाकर एक के बाद एक उनके पास तो अवधि के आने देवियों के पास, और 9 महीने तक समय पास करना है। कुछ उदाहरण के तौर पर इस अध्याय में थोड़े बहुत हमारे भी ज्ञान के लिए ये प्रश्न डाले गए हैं आचार्य शुभचंद महाराज द्वारा, कि कभी हमसे ये कोई पूछ ले तो हमें श्री पांडव पुराण के जो हमने स्वाध्याय किया है उसके आधार से कुछ तो ज्ञान में वृद्धि होगी। यही सीख लेते हैं, नहीं तो क्या करेंगे? फिर अपनी किस्से कहानियां गप्पे पूरे दिन 23 घंटे यही चलता रहता है, राग और द्वेष। तो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लें।
उत्तर पाकर देवांगनाओं ने पुनः प्रश्न कर दिया। एक क्वेश्चन और बता दो, चलो कोई बात नहीं, पूछ ले, समय है, क्यों पूछ लेते, चलो। सूर्य से क्या उत्पन्न होता है? नोट करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे। सूर्य से क्या उत्पन्न होता है? सूर्य देखा है ना सबने। पंडित, पहला प्रश्न हो गया, सूर्य से क्या उत्पन्न होता है। दूसरा प्रश्न, पंडितों के मुख में क्या रहता है? पंडित होते हैं ना, चुटिया उटिया लगा करके पंडित रहते हैं, सारे वेदों के पाठी पंडित लोग बोलते हैं, पंडित जी हैं, उनके मुख में क्या रहता है? क्या रहता है? चलो भी बताएंगे, हमें भी नहीं मालूम। तीसरा प्रश्न, अर्जुन का दूसरा नाम क्या है? अर्जुन का पर्यायवाची क्या है, उसको और क्या बुलाते हैं? चौथा प्रश्न, गंगा का दूसरा नाम क्या है? पहला प्रश्न क्या था? सूर्य से क्या उत्पन्न होता है। दूसरा प्रश्न है, पंडितों के मुख में हमेशा क्या रहता है। अर्जुन, तीसरा प्रश्न है अर्जुन का दूसरा नाम क्या है। और चौथा प्रश्न है गंगा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, श्री कांता देवी ने पूर्ववत इन प्रश्नों का यथाक्रम से उत्तर दिया है ना, कि भाई कुछ ना कुछ इन चारों प्रश्नों में। अब इसमें क्या कहा कि सभी प्रश्न में आपस में कुछ ना कुछ समानता रहनी चाहिए, उसी प्रकार से कि जैसे कि एक शब्द अलग अलग हो और एक शब्द भिन्न भिन्न हो, एक अक्षर। तो क्या उत्तर दिया? श्री कांता देवी ने इन चारों प्रश्नों का उत्तर दिया यथाक्रम से। भा, पहले प्रश्न का उत्तर खाली भा। भा का क्या मतलब है? थोड़ा गेम चल रहा है ना। भा का अर्थ है आभा। आभा को भा भी बोल देते हैं पर्यायवाची में। पहला, सूर्य से क्या उत्पन्न होती है? भा। भा माने किरण या आभा, है ना। पहले प्रश्न का उत्तर है भा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है गी। खाली एक एक अक्षर में देना है उत्तर। और उन चारों मतलब 3 प्रश्न का जो ज्वाइंट में उत्तर हो गया, उससे चौथा उत्तर बने, ऐसा प्रश्न है। भा गी। गी माने दूसरा प्रश्न क्या था? पंडितों के मुख में क्या रहती है? गी। गी का अर्थ होता है वाणी। ये भी हमें सीखने को मिल रहा है, नई नई चीजें। भा माने आभा, गी माने वाणी। हमेशा उनके अंदर कोई वेद वाणी रहेगी, देवों की वाणी रहेगी, अच्छे अच्छे श्लोक रहेंगे, संस्कृत इत्यादि के शुभ शुभ बोलेंगे जो पंडित हैं, है ना। हमेशा जाप लगाते रहेंगे तो उनके मुख में क्या रहेगी? वाणी रहेगी, देव वाणी। तो उसको क्या बोला? गी। और तीसरा, अर्जुन का दूसरा नाम क्या है? रथी। रथ पे चलते थे ना, तो अर्जुन को भारत भी बोलते हैं। और क्या बोले? अर्जुन का दूसरा नाम है रथी। हाँ, और गंगा का दूसरा नाम क्या है? हाँ, मतलब यहां पर उसके पर्यायवाची ऐसे बोलना है कि 3 प्रश्नों का उत्तर हो जाए और उन तीनों को जोड़ करके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाए। भा गी रथी, ऐसा प्रश्न है। पहले में अलग प्रश्न था कि भाई आधा अक्षर एक भिन्न भिन्न हो और आधा अक्षर एक जैसा, उम्मा वाला एक जैसा आ गया, धर्म शरम और करम। और इसमें क्या बोला कि 3 शब्द एक एक उस अक्षर के बने, इस प्रकार से उनको जोड़ करके चौथे का उत्तर बन जाए। तो भा माने आभा, सूर्य से निकलती है आभा। और दूसरा क्या बोला? पंडितों के मुख में रहती है गी, वाणी। और तीसरा, अर्जुन का नाम है रथी। और तीनों को मिला के गंगा का नाम है भागीरथी। इस प्रकार से प्रभु की विदुषी माता को प्रसन्न रखने के लिए देवांगनाएं सार गर्भित मनोरंजन करती रहती थी। और कैसे कैसे ऐसे रोज एक के बाद एक
कुछ खेलते खेलते प्रश्न पूछते 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 क्रमशः गर्भ का समय व्यतीत होता गया एवं 9 मास पूर्ण हो गए। 9 महीने ऐसे निकाल दिए। हम लोग क्या करेंगे 9 महीने तक कि चलो भाई ले आओ एक गड्डी ताश की खेल रहे, कोई काम नहीं धाम नहीं, ताश खेलते रहेंगे, लूडो सांप सीढ़ी खेलते रहेंगे और बहुत सारे टीवी देखते रहेंगे। वो क्या करते थे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ करके अपना ज्ञान में वृद्धि करते थे। योग्य निमित्त प्राप्त होने पर वैशाल शुक्ला प्रतिपदा के दिवस प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव माने अवतरण हुआ, जन्म हुआ। कौन सी तिथि को? वैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन। इस सुखद समाचार को सुनकर स्वर्ग लोक से इंद्र आदि देवता गण आए और आकाश में अनायास ही गमन कर प्रभु को सुमेरु पर्वत के उत्तुंग शिखर पर ले गए। कहाँ ले गए? फटाफट से आए देव ऐरावत हाथी पर और उठाया, नकली बच्चे को बिठाया। इंद्र और इंद्राणी ने क्या किया? अपने विमान में बिठाया और कहाँ लेकर के गायब हो गए? अब तो आपको याद हो गया होगा, सुदर्शन मेरु पर, पांडुक शिला पर बिठा दिया। वहाँ उन्हें अत्यंत दैदीप्यमान सिंहासन पर बिठाया। सिंहासन कहाँ है? पांडुक शिला पर। और उत्तम श्लोकों से उनकी स्तुति करी। भगवान के 1008 नामों से उनकी स्तुति की जाती है। सहस्त्र नाम के नाम से जो हम पाठ पढ़ते हैं, आदिनाथ प्रभु के काल से सौधर्म इंद्र 1008 नामों से उनकी स्तुति करता है। उन्हीं नामों में आता है ओम नमः शिवाय। ये सारे नाम भगवान के 1008 नामों के अंदर आते हैं। शिव माने कि जो शिव पद को प्राप्त किया है, जो मोक्ष पद को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे शिव भगवान, ऐसे सारे की सारे जितने भी विष्णु नाम भी है, बहुत सारे नाम आते हैं। उन्हीं के पर्यायवाची हैं तीर्थंकरों के सारे की सारे नाम। ब्रह्म भी बोलते हैं, महेश भी बोलते हैं, विष्णु भी बोलते हैं, शिव भी बोलते हैं। ये सब उनके पर्यायवाची होते हैं 1008 नामों के। तो उन्हीं को कहने में आ जाता है कि विष्णु के अवतारी, महेश के अवतारी, ब्रह्मा के अवतारी, ये सारे नाम किसके हैं? ये सब तीर्थंकरों के 1008 नामों में आते हैं। जो सहस्त्र नाम करते हैं उनको पता होगा। तो ऐसी स्तुति करी भगवान के 1008 नामों से, श्लोकों से। क्षीर सागर का जल लाकर उनका अभिषेक किया। एक भगवान का जन्माभिषेक होता है, एक जो हम प्रतिदिन करते हैं, उन्हीं भावों के साथ से भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। उनके अरहंत अवस्था का हम लोग अभिषेक करते हैं। यहाँ पर प्रतिमा अभिषेक जो देव करते हैं वो क्या करते हैं? जन्माभिषेक। भगवान को साक्षात लेकर के सुमेरु पर्वत पर लेकर के जाते हैं, असली के भगवान को। सब देवों ने मिलकर उनका नाम, क्या नाम रखा? अब रहस्य से पर्दा उठ रहा है। श्री कुंथनाथ रखा। अभी तक नाम नहीं आया था, अभी तक माता पिता के नाम थे। 16 स्वप्न देखे। क्या नाम रखा? जय बोलो कुंथनाथ भगवान की जय। इसके उपरांत देवगण उन्हें पुनः उनके माता पिता के निकट ले आए एवं उन्हें सौंप दिया। अब धीरे धीरे करके सारे देव वापस आए भगवान का अभिषेक करके और माता पिता श्री कांता और सूरसेन को सौंप दिया। दिन प्रतिदिन क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर प्रभु ने यौवन अवस्था को प्राप्त किया। धीरे धीरे भगवान बड़े होते गए, युवा हो गए, हमारे सिद्धांत भैया की तरह। अब युवा हो गए ना, है ना? हमारे पवन भैया भी युवा हो गए। देखो क्या स्टाइल में। हाँ, पवन भैया भी युवा हो गए। जैसे जैसे प्रभु की अवस्था बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके गुण भी बढ़ते गए। उनके शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 35 धनुष की। कितनी ऊंचाई थी? आदिनाथ भगवान की कितनी थी? 500 धनुष की। शांतिनाथ की और थोड़ी। फिर यहाँ पर अब पहुँचते पहुँचते कितनी हो गई? अब सर्पणी काल के कारण धीरे धीरे आगे के तीर्थंकरों की ऊंचाई कम होती जा रही।
देह की कांति तपाए हुए स्वर्ण सदृश प्रभापूर्ण थी। कैसा था देह का रंग? जैसे तपा हुआ सोना होता है ना, स्वर्ण जैसा, इतने सुंदर थे। प्रभु कुंथनाथ का आयु प्रमाण 95,000 वर्ष का था। कितनी आयु थी? 95,000, 95,000। और उनकी कितनी थी शांतिनाथ की? 1,00,000 वर्ष। योग्य समय आने पर प्रभु राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए। धीरे धीरे शरीर की हाइट, आयु इत्यादि अवसर परिकाल में कम होती जाती है। जब योग्य समय आया तो प्रभु राज्य सिंहासन पर उनके पिता ने उनको बिठा दिया तथा धर्म एवं नीति पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए सबको सुख पहुंचाने लगे। उनके पिताजी निकल गए और पुत्र को बैठा गए राज्य पर। अब धीरे धीरे इनकी कथा आगे और सुनेंगे। कुंथनाथ भगवान ने किस प्रकार से तीर्थंकर बने, क्या क्या कार्य किए उस राज्य के संचालन करते में, और किस प्रकार से वे भी 3 पद के धारी तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव बने। कैसे कैसे उन्होंने 6 खंडों को जीता। जैसे शांतिनाथ की कथा थी, वैसे ही लघु रूप में हम छोटी सी कथा कुंथनाथ भगवान की भी सुनने जा रहे हैं। भविष्य में इन्हीं के कुल से वे पांडव उत्पन्न होने वाले हैं। तो ऐसी कथा यहाँ पर हम सुन रहे हैं 6ठ अध्याय में। आज का समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली कुंथनाथ भगवान की, जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय दो जड़ंदो। अब ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे आकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।